आज हम एल्गी के प्रैक्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बुक में से हमें कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि बुक में कंप्लीट जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है। कंप्लीट से मतलब है उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, साइकिल होती है। लेकिन लेबोरेटरी में हमारे पास जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर ही हम प्रैक्टिकल में काम करते हैं। तो हमें बहुत सारा काम, इसलिए जितना बुक में दिया है वो सारा नहीं करना। तो लास्ट टाइम पे हमने वॉलवॉक समझा था, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था कि हमको डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम हमेशा हम अपनी रिकॉर्ड के राइट जो हैंड है उस तरफ बनाते हैं। लेफ़्ट में हम लिखते हैं। लेफ़्ट में जब हम लिखते हैं तो हमने जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में लिखते हैं। और हर बार हमको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। इसके बिना प्रैक्टिकल का कोई भी काम अधूरा होता है। तो बिना वर्गीकरण के हम प्रैक्टिकल में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, बल्कि सबसे पहले वर्गीकरण लिखें तो अच्छा है, उसके बाद हमने जो मटेरियल किया है हम उसके बारे में लिखें। तो आज मैं आपको एल्गी में कौन कौन से मटेरियल्स हैं और कौन कौन से डायग्राम आपको करने, सिर्फ वो बता रही हूँ, डिटेल नहीं, क्योंकि डिटेल किस तरह से वो मैंने आपको एक मेंबर के ज़रिए से समझा दी है। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर अब डायग्राम है, ये है ऊडोगोनियम का। ऊडोगोनियम भी क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है। तो इसमें हम ये एक मेन फिलामेंट देख रहे हैं। इस फिलामेंट से हमको डायग्राम बनाना है। यहाँ पर हम जनरली देखते हैं कि जो सेल है लंबी ज़्यादा है और चौड़ी कम है। इस तरह का ये फिलामेंट है, पोलर है। अपर और लोअर जो सेल है वो अलग अलग तरीके की होती हैं। तो ये तो हुआ एक पूरा जो फिलामेंट है, पर एक सिंगल सेल कैसी होती है तो ये भी बताना है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर इस सिंगल सेल को बनाएंगे। एक तो हमने पूरा फिलामेंट दिखा दिया जो पोलरिटी शो कर रहा है, और दूसरा डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर कि हमको ये इसकी सेल दिखाई दे रही है कि ये किस तरीके की होती है। और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो हमको नहीं करने हैं। बस ये दो डायग्राम ही हमको ऊडोगोनियम में बनाने हैं। तो हमको वेजिटेटिव वाला पार्ट ही करना है, जैसा कि हमने वॉलवॉक्स में किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं कारा पर। कारा भी हमारा क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है। तो ये थोड़ा जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है उस तरह का दिखाई एल्गी है, लेकिन एक छोटे से पेड़, ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम एंजियोस्पर्मिक पेड़ के अंदर नोड्स बताते हैं, इंटरनोड, संधि, पर्व संधि, पत्तियाँ, स्टेम, ब्रांचेस, तो उस तरह से ही हमको इसका पूरा के पूरा, अगर हम प्लांट देखें, कारा का थैलस कह दें या फिलामेंट कह दें, तो हमें एक छोटे से प्लांट जैसा दिखाई देता है। रूट लाइक राइजोइड्स हैं, एक्सिस है, वर्ल्स में चक्कर के अंदर यहाँ पर ये ब्रांचेज हैं। जो छोटी छोटी दिख रही है तो दो तरह की ब्रांच होती है, बड़ी ब्रांच जिनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है और छोटी ब्रांच जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। तो हमें एक ये डायग्राम बनाना है। इसके बाद हमको ये डायग्राम बनाना है। ये थोड़ा हम नज़दीकी से देख पाते हैं। तो यहाँ पर हमको पूरा डायग्राम दिख रहा है कि अंदर से स्टेम किस तरीके का है, डिवाइडेड है, और इसमें हमको दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं, ग्लोब्यूल, एंथ्रीडिया और न्यूक्यूल। ऊगोनियम एक पियर शेप है और एक शीट की जैसे होता है। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमको कारा में दिखाई देता है। प्लांट जैसी बॉडी है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आते हैं। और इसके साथ हम एक और ये डिटेल में डायग्राम दिखा देते हैं जहाँ पर हमको आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं, क्योंकि ये वेजिटेटिव जो हम प्लांट कर रहे हैं जब वो मैच्योर होता है तो बिना सेक्शुअली डायरेक्ट ही हम इसको देख पाते हैं। तो इसलिए ये भी हमारे लिए, तो ये 3 डायग्राम्स हम बनाएंगे कारा में। इनके बारे में लिखेंगे और इनके बारे में लिखने के साथ साथ, जैसे मैंने बोला आपको, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। डायग्राम हमेशा हम राइट साइड बनाएंगे, लेबल करेंगे अच्छे से, और फिर लेफ़्ट साइड में हम इसके बारे में लिखेंगे
और लिखने का जो पेज है उसे हम आगे पीछे दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो ओडोगोनियम हो गया, कारा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे इसमें आता है वाउचेरिया। तो वाउचेरिया हमारा आता है जेंथोफाइसी के अंदर, जिसमें हम येलो ग्रीन एल्गी होती है ये। और इसका जो आप देख रहे हैं थैलस, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं होता, ये पूरा जैसे एक कोशिकीय थैलस है। ब्रांचेस तो हैं लेकिन सेल में डिवाइडेड ये नहीं है, कोशिकाओं में डिवाइडेड नहीं है। ये वाउचेरिया के थैलस का एक बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें हमको केवल वाउचेरिया में यही थैलस बनाना है, साफ अच्छे से बनाना है। यहाँ पर इसको पूरा दिखा रखा है नीचे किस तरह से ये लगा रहता है, और बाकी ब्रांचेस वगैरह हमें नज़र आ रही हैं। इसमें रिजर्व फूड कैसा है, इसका प्लास्टिड कैसा है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्गी को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो क्वालिटीज़ जिसे कहना चाहिए डिवाइड करते हैं। एक क्वालिटी है कि उसका पिगमेंट कैसा है, किस रंग का है, और दूसरा उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो खाना संचित हुआ है, वो कैसा है। इन दो आधार पर हम एल्गी को डिवाइड करते हैं, जो भी इसके ऑर्डर्स हैं। तो ये हुआ वाउचेरिया। तो जेंथोफाइसी में एक ही मेंबर है और हमको केवल उसमें ये एक डायग्राम ही करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस आता है फियोफाइसी, और फियोफाइसी का मतलब है ब्राउन एल्गी। और एक्टोकार्पस के अंदर दो तरह के कोष्ठक बनते हैं। एक होता है जैसे यहाँ दिखा है यूनिलॉक्यूलर, एक होता है प्लूरीलॉक्यूलर। यूनी में एक ही सेल होगी और प्लूरी में कई सारे छोटे कई सारे कैविटीज़ होंगी, यहाँ केवल एक ही होगी। तो यहाँ पर हमको फिलामेंट भी दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। और यूनी और प्लूरीलॉक्यूलर जो स्पोरेंजियम है, मतलब जिसमें स्पोर डेवलप होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। तो वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों डायग्राम्स हमको एक्टोकार्पस के अंदर बनाने हैं, जहाँ पर कि मेन फिलामेंट भी आ जाता है। और ये क्योंकि मेन फिलामेंट के साथ ही ये लगे हुए हैं, अलग से नहीं देखने हैं, तो हमको यहाँ पर स्पोरेंजिया भी बताने हैं। तो हम मेन फिलामेंट के बारे में लिखेंगे यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। एक कोष्ठकीय स्पोरेंजिया बीजाणुधानी, ये होगा बहुकोशिकीय बीजाणुधानी, इनके बारे में हम लिखेंगे। और हम अच्छे से इसका फिर, क्योंकि फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, भूरे रंग के ये शैवाल होते हैं, इनके बारे में हम लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्टोकार्पस। तो सारगासम हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी इसको नहीं करते हैं। फिर हम करेंगे लास्ट में पॉलीसाइफोनिया। ये आता है रोडोफाइसी में रेड एल्गी। रेड एल्गी में इसका हम फिलामेंट देखें तो इस तरह का होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और साइफन का मतलब ट्यूब। तो बहुत सारी ट्यूब्स के साथ मिलकर के ये बनता है, इसलिए इसको पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। लाल रंग का इसका पिगमेंट होता है। तो रोडोफाइसी, रोडो का मतलब रेड और फाइसी का मतलब प्लांट। जैसे फियो में था तो फियो का मतलब ब्राउन था और फाइसी का मतलब प्लांट। तो यहाँ पर ये मेन प्लांट हम बनाएंगे। जो फिलामेंट है इसका पॉलीसाइफोनिया का, ये इस तरह से दिखाई देता है। सिंगल सेल को हम डिटेल में देखते हैं तो सिंगल सेल हमको इस तरह की दिखाई देती है। और इसके साथ हम एक डायग्राम और बनाते हैं जिसमें यहाँ पर इसकी जो राइजोइड्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। इनमें राइजोइड्स नहीं दिखाई दे रही, जो इसको धरती से जोड़ने का काम करती हैं, तो वो यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो पॉलीसाइफोनिया में हमको 3 ही डायग्राम बनाने हैं, एक मेन ब्रांच का, एक सिंगल सेल का, और एक वो डायग्राम जिसमें कि इसकी राइजोइड्स, अटैचिंग ऑर्गन या राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ फिर से ही हम इसका वेजिटेटिव पार्ट का ही वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, और साथ में वर्गीकरण भी करेंगे। वर्गीकरण जैसे मैंने कहा, हम साइंस में प्रैक्टिकल में कुछ भी करें, हमको वर्गीकरण तो देना ही है, चाहे हम कुछ और दें या ना दें। क्लासिफिकेशन मस्ट, इट इज़ अटमोस्ट नेसेसरी। तो ये हमको याद रखना है।
तो ये मैंने आज आपको ये बता दिया कि एल्गी के अंदर हमें कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं और कैसे करना है। बाकी का हम ब्रायोफाइटा नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।